नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित उत्तर भारत में मौसम लेगा करवट, गर्मी से मिलेगी राहत, बन रही है बारिश की संभावना। संपूर्ण हरियाणा व NCR दिल्ली में काफी दिनों से लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। हरियाणा व NCR दिल्ली में लगातार तापमान में वृद्धि जारी है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक हरियाणा व NCR दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और इस दौरान संपूर्ण इलाके में दोपहर बाद आंशिक बादलवाई और 1 से 2 स्थानों पर हल्की बिखराव वाली बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। संपूर्ण मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, NCR, उत्तर प्रदेश में 9 से 20 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग A को आरक्षण देने के अध्यादेश को हाईकोर्ट में मिली चुनौती। हरियाणा पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग A के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले हरियाणा पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2022 को भेदभावपूर्ण, असंवैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों को विपरीत बताकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। याचिका में इस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। अभी यह याचिका रजिस्ट्री में दायर हुई है। हरियाणा में 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा, CM मनोहर ने दी जानकारी। हरियाणा के नागरिकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार भिवानी जिले में भवानीखेड़ा, गुरुग्राम जिले में मानेसर, जींद जिले में जुलाना, करनाल जिले में नीलाखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में नांगल चौधरी, पानीपत जिले में इसराना, रोहतक जिले में कलानौर और यमुनानगर जिले में छछरौली को उपमंडल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपमंडल सरकार और प्रशासन को लोगों के करीब लाएंगे तथा सुशासन के मूल मंत्र को सिद्ध करने में सहायक होंगे। बता दें कि हरियाणा में इससे पहले 72 उपमंडल थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 80 पहुंच गई है। इन उपमंडल के बनने से अब यहां के लोगों को काफी फायदा होगा। अब लोग धक्के खाए बिना सीधे तौर पर अपने सरकारी काम आसानी से करवा सकेंगे। हरियाणा में सियासी जमीन तैयार करेंगे केजरीवाल। आज से 2 दिन के हिसार दौरे पर दिल्ली के CM भगवंत मान भी रहेंगे साथ। हरियाणा में सियासी जमीन तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 सितंबर से 2 दिन के हिसार प्रवास पर रहेंगे। हिसार प्रवास के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ रहेंगे। पंजाब चुनाव के बाद केजरीवाल दूसरी बार हरियाणा में आ रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र में पार्टी की रैली को संबोधित किया था। केजरीवाल और मान के हरियाणा में आने से पहले SYL का मुद्दा गरमाया हुआ है। आदमपुर से पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूं कि कल हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने की घोषणा कर देना। उसी समय कुलदीप बिश्नोई आपकी स्टेज पर चढ़ जाएगा। बता दें कि प्रवास के दूसरे दिन सुबह आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल तथा CM पंजाब मान आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यात्रा के बाद 12 बजे आदमपुर अनाज मंडी में केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 अक्टूबर से दिल्ली नहीं जा पाएंगी हरियाणा रोडवेज की ये बसें, बढ़ सकती है यात्रियों की परेशानी। दिल्ली सरकार के फैसले के अनुसार 1 अक्टूबर से दिल्ली में हरियाणा रोडवेज की BS4 मॉडल इंजन बसों को एंट्री नहीं मिलेगी। इस फैसले से हरियाणा की जनता को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज में काफी बसें BS4 मॉडल या फिर इससे भी पहले की है। जींद डिपो की बात करें तो इसमें एक भी बस BS6 मॉडल की नहीं है। ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद ऐसी कोई भी बस दिल्ली नहीं जा पाएगी, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। वहीं समय रहते हरियाणा रोडवेज को भी इस निर्णय को लेकर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। बता दें कि जींद से दिल्ली और गुरुग्राम की तरफ करीब 6 से 8 बसें रोजाना निकलती हैं। इसके अलावा आगरा, मथुरा जाने वाली बसों को भी दिल्ली से होते हुए ही निकलना पड़ता है। हरियाणा पंचायत इलेक्शन में बड़ी अपडेट। हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए अभी करना होगा 1 महीने का और इंतजार। हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार करने वाले ग्रामीणों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव संबंधी प्रक्रिया से पहले चल रही प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में पंचायत विभाग का अमला जुटा हुआ है। दूसरी तरफ पंचायत विभाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को भी चुनाव कराने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए। इस तरह फिलहाल हालात को देखते हुए इस बार पंचायती चुनाव त्योहारी सीजन में होने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का कहना है कि फिलहाल हरियाणा राज्य पंचायत विभाग चुनाव संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करने में जुटा हुआ है। विभाग की ओर से हरी झंडी होने के बाद आयोग को कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए। सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग से पंचायत विभाग ने इसी महीने 16 सितंबर तक का वक्त मांगा है। प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लगा तो समय और भी लग सकता है।
हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा साहब को देश की तरक्की पसंद नहीं आती, वो देखते रहते हैं कि कहां और किस ढंग से आग लगाई जा सकती है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को तो हर चीज में हमेशा खोट नजर आता है। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है, उनको वह कांग्रेस को नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने तो पहला स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत बनाया है, जिसमें सारे पुर्जे स्वदेशी हैं और अंबाला छावनी से भी विक्रांत के उपकरण बनाने में योगदान है। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को यह नजर नहीं आता तो वो देखते रहते हैं कि कहां और किस ढंग से आग लगाई जा सकती है। हुड्डा साहब को देश की तरक्की और देश का उद्धार पसंद नहीं आता। ग्रुप A, B और C अधिकारियों व कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, सरकार ने दिया अंतिम मौका। हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रुप A, B और C के उन अधिकारियों या कर्मचारियों को अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी दाखिल करने का अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अभी तक अपनी वार्षिक संपत्ति का ऑनलाइन विवरण नहीं दिया है। ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को सरकार की ओर से 31 अक्टूबर 2022 तक का अवसर दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 18 अगस्त 2022 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें ग्रुप A, B और C के उन अधिकारियों या कर्मचारियों को चार्जशीट करने का निर्देश दिया गया था जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से या अधिक समय से अपनी वार्षिक संपत्ति या विवरणी ऑनलाइन दाखिल या अपलोड नहीं की है। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार ने नरम रुख अपनाते हुए ग्रुप A, B और C के सभी अधिकारियों या कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2022 तक का ऑनलाइन अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी दाखिल करने का अंतिम अवसर देने का एक निर्णय लिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से की मुलाकात, तीसरे मोर्चे को मजबूत करने सहित इन मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से उनके गुरुग्राम आवास पर मुलाकात की। उनके साथ जनता दल यू के महासचिव केसी त्यागी और इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी भी उपस्थित रहे। तीसरे मोर्चे को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श हुआ। इनेलो सुप्रीमो ने नीतीश कुमार को सम्मान दिवस यानी 25 सितंबर को होने वाली रैली का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनेलो सुप्रीमो की बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से फोन पर बात करवाई और उन्होंने 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली का न्योता दिया, जिसे तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया। वहीं तीसरे मोर्चे के लिए इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं NCP अध्यक्ष शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। हरियाणा सीएम का बड़ा फैसला, धार्मिक स्थल, सामाजिक या धर्मार्थ संस्थान बनाने पर देनी होगी प्लाट की महज 20% राशि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की संस्था या ट्रस्ट द्वारा धार्मिक स्थल और सामाजिक व धर्मार्थ स्थल बनाने पर प्लाट की महज 20% राशि देनी होगी। उन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला मंगलवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 124वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छूट न केवल SC वर्ग को दी गई है बल्कि अन्य वर्गों को भी छूट दी गई है। इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग A यानी BC-A की संस्था द्वारा यदि कोई धार्मिक स्थल और सामाजिक संस्थान बनवाया जाता है तो उसे उस प्लाट की कुल राशि का 30% देना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग B यानी BC-B की बात करें तो इसके अंतर्गत प्लाट की कुल राशि का 40% देना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के लिए यह राशि 50% निर्धारित की गई है। हरियाणा में फिर उठा SYL का मुद्दा, सीएम मनोहर लाल बोले पंजाब से अपना पानी लेकर रहेंगे, हुड्डा ने भी उठाई आवाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से अब SYL के मामले को हल करने की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। मंगलवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट को अवगत करवाया कि पंजाब सरकार मामले में सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इस मसले पर पंजाब और हरियाणा की मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित कर मतभेद समाप्त करने की और समाधान करने का प्रयास करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि SYL हरियाणा वासियों का हक है और इसे लेकर रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से हरियाणा के हक में फाइनल फैसला दे चुका है, इसलिए सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों की अवहेलना का केस दाखिल करना चाहिए। हरियाणा अपने हक का एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही हरियाणा के हक का पानी देने के लिए अंतिम फैसला दे दिया है। PM किसान स्टेटस अपडेट, किसान फटाफट चेक करें अपने खातों का स्टेटस, ये लिखा होने पर नहीं आएंगे 12वीं किस्त के पैसे। केंद्र सरकार इसी महीने किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना की 12वीं किस्त जमा करने जा रही है। 12वीं किस्त के 2000 रुपए का बेसब्री से इंतजार कर रहे किसानों को अपने खातों का स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है। खातों का स्टेटस देखने के बाद ही किसानों को पता चल पाएगा कि उनके अकाउंट में अगली यानी 12वीं किस्त की राशि जमा होगी या नहीं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 12वीं किस्त सितंबर महीने में कभी भी किसानों के खाते में जमा हो सकती है। वहीं केंद्र सरकार के कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने भी
कुछ इसी तरह की जानकारी दी है। केंद्र और राज्य सरकार ने भी अप्रूवल की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। कुछ राज्यों ने 12वीं किस्त के लिए अप्रूवल दे दिया है, जबकि कुछ का भी पेंडिंग है। अगर आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार से अप्रूवल नहीं आया है। अगर आपको रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब है कि राज्य की तरफ से लाभार्थी का डेटा चेक किया गया है और केंद्र से राशि ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध किया गया है। अगर आपको FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। कुछ ही दिन में आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर हो जाएगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जिले में किसानों को लुभाने में फेल हुई योजना। महज 2405 एकड़ भूमि का हुआ रजिस्ट्रेशन। भूजल स्तर सुधारने व जल संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की मेरा पानी मेरी विरासत योजना सफल नहीं हो पा रही है। किसानों को उक्त योजना का लाभ देने के लिए विभाग की तरफ से बार बार रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ाना पड़ा। उसके बावजूद किसानों ने उक्त योजना के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाई। बात करें सोनीपत जिले की तो सोनीपत जिले में अब तक महज 2405 एकड़ भूमि का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। कृषि विभाग ने पंजीकृत भूमि का भौतिक सत्यापन करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद योजना के पात्र किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के तहत धान की खेती छोड़कर कपास सहित कई अन्य फसलों की बिजाई करने पर किसान को 7,000 रुपए ही अनुदान राशि देती है। यही नहीं, अगर किसान खेत को खाली भी छोड़ देता है तो भी किसान को 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। किसानों को नए बाग लगाने के लिए प्रति एकड़ प्रदान की जा रही है 50% अनुदान राशि। यहाँ करें आवेदन। कुरुक्षेत्र बागवानी विभाग के उप निदेशक बिल्लू यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा परंपरागत खेती में बढ़े हुए जोखिम और लागत को देखते हुए अब नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। विशेष रूप से जिले में धान के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बाग लगाने के लिए विशेष अनुदान योजना शुरू की है। सामान्य दूरी वाले बागों के लिए, जिसमें बेर, चीकू, लीची, आंवला, आड़ू व नाशपाती आदि फलों के लिए प्रति एकड़ लगभग 95 पौधे प्रति एकड़ लगाने के लिए 32,500 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार सघन बागों के लिए, जिसमें आम, अमरूद, नींबू वर्गीय, अनार, आड़ू, आलूचा, नाशपाती, अंगूर, पपीता एवं ड्रैगन फ्रूट आदि फलों के लिए प्रति एकड़ 111 पौधे लगाने के लिए 50,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिश्यू कल्चर खजूर प्रति एकड़ लगभग 63 पौधे लगाने के लिए 1,40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधा जाल प्रणाली मुख्यतः अनार, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, अंगूर इत्यादि बागों के लिए 70,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र में अनुदान प्राप्त कर सकता है। आवेदन हेतु hotnet.gov.in पर पंजीकरण करवाया जा सकता है। अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। एशिया कप से लगभग बाहर हुई टीम इंडिया। सुपर 4 के मुकाबले में श्रीलंका ने 6 विकेट से हराया। राहुल, विराट और भुवनेश्वर का खराब परफॉर्मेंस। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की होड़ से लगभग बाहर हो गई है। श्रीलंका ने मंगलवार को खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 72 रनों की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। भारतीय टीम कागज पर अब भी फाइनल की होड़ में बरकरार है, लेकिन इसके लिए कई चमत्कारों का एक साथ होना जरूरी है। वहीं चलते चलते एक खबर और, देश की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में बारिश कहर बरपा रही है। कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालात ऐसे हैं कि शहर के रिहायशी इलाकों में आलीशान बंगले और लेक्सस, बेंटले, BMW व रेंज रोवर जैसी लग्जरी कारें आधा पानी में डूब गई हैं। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। वहीं IT कंपनियों ने भी वर्क फ्रॉम होम की घोषणा कर दी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।